हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन आंसर 12th क्लास का, जिसमें कि आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा 13 नंबर से। इससे पहले कि अगर आपने 1 से 12 तक का क्वेश्चन नहीं देखा है तो उस जाकर उसको भी देख सकते हैं। उसका वीडियो जो है अपलोड है, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13 से, ठीक है। और अगर आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है y के पावर x बराबर x के पावर y, और निकालना है आपको dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो पहले हमको लॉग लगाना पड़ता है। तो इसमें आप डायरेक्ट लॉग लगा सकते हैं, तो लिख भी सकते हैं दोनों तरफ लॉग लगाने पर। तो लिखिए लॉग, ध्यान दीजिएगा, y के पावर x बराबर लॉग x के पावर y, यही है ना। तो जो पावर में होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर आएगा। तो ये पावर में क्या है, x है, तो x को बाहर आएगा, तो x बाहर हुआ तो log y आया। और इसके पावर में क्या है, y है, तो y बाहर आया, तो इधर हो गया log x। ये तो समझ में आ गया होगा कि जो पावर में रहता है वो कहाँ जाता है, बाहर। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, d बट्टा डी एक्स इंटू लॉग वाई बराबर, दोनों तरफ हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो अभी कुछ किए नहीं है, बस हम क्या किए कि d बटा डी एक्स लगा दिए। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो u इंटू वी पर तोड़िएगा, तो फर्स्ट को बाहर, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड को बाहर और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन बराबर के बाद इसको भी आपको उसी तरह से u इंटू वी तोड़ना होगा। तो देखिए फर्स्ट को बाहर, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड को बाहर और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। समझ में आया ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड पर। अब आप इसको देखिएगा, ये तो बेचारा है, x का एक छोड़ दीजिए, और log y का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा 1/y dy बाई डी एक्स, प्लस ये log y तो बाहर रहेगा, बेचारा है, और x का क्या होता है 1। इसको आप ध्यान दीजिएगा, log y है, यहाँ x है, y है, इसीलिए log y का 1/y और y का फिर dy बाई डी एक्स, और ये log y बाहर है, x का 1 बराबर के बाद इसको देखिए y और log x का कितना होता है 1/x, सिंपल सा है, प्लस log x और इंटू में y, और y का डिफ्रेंशिएशन तो आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स ही। अब आप देख लीजिए कि इसमें आपको dy बाई डी एक्स कितने जगह, दो जगह, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इस दोनों को एक जगह लाइए। तो इधर लिखिए x/y dy बाई डी एक्स, और इस प्लस को इधर ले आइए, तो माइनस में log x dy बाई डी एक्स, और बराबर के बाद बाकी सबको ले चलिए, तो ये क्या है y/x आएगा, और प्लस में log y में 1 से तो log y ही रहेगा, गुना करेंगे इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में log y। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं, dy बाई डी एक्स, तो इसमें क्या बचेगा x/y माइनस log x, और बराबर के बाद तो ये बेचारा y/x माइनस log y, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको एक लाइन पहले भिन्न का जोड़ बना लीजिए और भिन्न का घटाओ, ठीक। तो इसको हम लोग बना ही लेते हैं एक लाइन, देखिएगा इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में इसको बना लीजिए भिन्न का घटाओ, तो y लघुत्तम इसके बट्टा में कुछ ना था एक लघुत्तम था x माइनस इससे y से गुना तो y log x, और इधर भी बना लीजिए तो ये लघुत्तम x, तो ये हो जाएगा y माइनस इसके बट्टा में कुछ ना था एक, इससे गुना करेंगे तो x log y। भिन्न का घटाव समझ में आ गया। अब हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टा में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस चीज़ को हम लोग dy बाई डी एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, y माइनस एक्स log y, अब बट्टा में क्या है x, और इसके बट्टा में ये आएगा, तो इसको आप बट्टा में लिख दीजिए x माइनस y log x, और बट्टा में क्या है y। तो ये तो समझ में आ गया कि गुना में था तो बट्टा में आ गया। अब आप चाहे तो इसको देखिएगा ध्यान से, इसको आप क्या कर सकते हैं, इधर तो ये dy बाई डी एक्स रहेगा, अब ये भाग में गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो y माइनस एक्स
log y अब बट्टा में x, गुना में चला जाएगा तो उलट जाएगा, तो y बट्टा x माइनस वाई log x। ये समझ में आ गया। अब आपका आंसर हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा कि डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए तो y इंटू वाई माइनस एक्स लॉग वाई, और बट्टा में इसको गुना कीजिएगा तो x इंटू एक्स माइनस वाई लॉग एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छा से। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 14। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, क्वेश्चन उसी तरह का है 13 जैसा ही। कॉस एक्स के पावर वाई बराबर कॉस वाई के पावर एक्स है। तो इसको आपको पहले तो लॉग लगाना ही होगा, तो दोनों तरफ पहले आप लॉग लगा दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स टू दी पावर वाई बराबर लॉग कॉस वाई टू दी पावर एक्स। अब आप इसको बताइए कि पावर जो है वो बाहर आएगा तो वाई बाहर आएगा, तो क्या लिखेंगे, लॉग कॉस एक्स बराबर, यह एक्स बाहर आएगा तो एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक है, अब हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन ध्यान से समझिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दीजिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट मानिए और इसको सेकंड, तो फर्स्ट को बाहर कीजिए और सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को बाहर कीजिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और बराबर के बाद फिर आपको इसको तोड़ना होगा इवन टू बी उसी तरह से, तो फर्स्ट को बाहर कीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को बाहर और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि पहला इंटू दूसरा, पहला को बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर पहला का डिफरेंशिएशन। उसी तरह से इसको भी आप यून टू भी, तो पहला को बाहर दूसरा का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा को बाहर पहला का डिफरेंशिएशन। तो आगे देखिए, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये मेन लाइन इसी यही है। वाई ई क्या है, लॉग कॉस एक्स है ना, तो लॉग फंक्शन इसको पढ़ेंगे, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, और फिर इस कॉस का डिफरेंशिएशन हमको करना होगा, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में साइन एक्स। तो आप डायरेक्ट ही समझ गए होंगे ना कि लॉग का पहले लॉग फंक्शन तो 1 फंक्शन, फंक्शन के मान कॉस था, और फिर इस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, प्लस के बाद ये लॉग, ये तो बेचारा है बाहर है तो इसको जस के तस उतार दीजिए, और y का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स से रहेगा। और बराबर के बाद इसको लिखना है ना, तो ध्यान दीजिएगा x इंटू, ये अभी तो लॉग फंक्शन, तो लॉग फंक्शन का 1 फंक्शन, और फिर आपकी कॉस y का डिफरेंशिएशन, तो कॉस y का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा माइनस में, देखिएगा इसको क्या किए, ये x बाहर है और log y का क्या होता है, पहले log फंक्शन का 1 फंक्शन, और फिर इस cos का करना है ना, तो cos का क्या होता है sin y। लेकिन सोचिए यहाँ y है, यहाँ x है ना, तो इसको फिर y का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसमें फिर एक वो आएगा dy बाई डी एक्स, और बच्चा जो है यहीं पर गलती करता है। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्लस में ये log cos y, और ये तो x है, और x का क्या लिख सकते हैं 1, इसको फिर से समझ लीजिए, log cos y को हम क्या लिखेंगे, पहले 1 फंक्शन और cos y का माइनस साइन y, और फिर dy बाई डी एक्स होता है, आपको याद होगा, और प्लस ये बेचारा और x का 1। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको आप माइनस से लगाइए, ये तो प्लस माइनस माइनस, और इसको आप लिख सकते हैं माइनस वाई साइन एक्स अब बट्टा में कॉस एक्स, प्लस इसको आप उतार दीजिए लॉग कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और बराबर के बाद इसको आप उतारिए, तो देखिए ये रहेगा माइनस में एक्स साइन वाई बट्टा में कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस के बाद ये तो लॉग कॉस वाई बेचारा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी को बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसमें आप गौर से देखिए डी वाई बाई डी एक्स दो जगह हुआ है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड, तो दोनों को एक साइड लाइए, तो इसको लिखिए लॉग कॉस एक्स
डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस माइनस है ना, माइनस तो है ही, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स साइन वाई बटा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के बाद ये जो है इसको लिख दीजिए लॉग कॉस वाई, और ये देखिए माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में वाई साइन एक्स अब बटा कॉस एक्स। चाहते तो इसको हम यहीं पर tan एक लाइन बढ़ा कर लिख सकते थे, इसको tan x और इसको tan y, लेकिन फिर बाद में भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log cos x dy बाई डी एक्स प्लस, इसको आप यहीं बढ़ा दीजिए, साइन बाई कॉस क्या होगा tan y ना, तो tan y dy बाई डी एक्स, बराबर के बाद इसको आप बेचारा को उतार दीजिए पहले, log cos y प्लस, और इसको आपको लिख सकते हैं tan x, तो इसको लिख दीजिए tan x। अब आप सोचिए दोनों में से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा log cos x प्लस x tan y, और बराबर के बाद तो ये बेचारा है, इसको आप उतार दीजिए log cos y प्लस y tan x। हम लोग को तो dy बाई डी एक्स का मान निकालना था ना, dy बाई डी एक्स का मान, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिखे, गुना में है तो ये बट्टा में चला आएगा, तो उधर है आंसर log cos y प्लस y tan x, और बट्टा में क्या आएगा y log cos x अब प्लस x tan y। ये हो गया आपका आंसर। आंसर एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग। और चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या है, एक्स वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई है, तो इसमें पहले हम लोग लॉग लगा लेते हैं, तो लॉग एक्स वाई बराबर इसको लॉग लगाएंगे तो क्या आएगा लॉग ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई। अब इसको हम लोग लॉग इसको आप चाहे तो फार्मूला लगा सकते हैं, क्या लॉग एक्स इंटू वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ये कैसे आपको याद होगा ना, लॉग एम इंटू एन क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और बराबर के बाद ये जो पावर है ये तो बाहर आएगा, एक्स माइनस वाई बाहर आएगा तो क्या बचेगा लॉग ई, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर, और ये एक्स माइनस वाई रहेगा, और इसका मान बताइए लॉग ई का। आप लोगों को याद होगा कि लॉग ई का मान होता है 1, याद है ना, लॉग ई का मान क्या होता है 1। अब एक लाइन इसको आप पढ़ा लीजिए, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बराबर, एक से इसको गुना कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई। अब देखिए अब तो ये सिंपल सा रूप आ गया, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो लिखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो लॉग एक्स का क्या होता है 1/x, ठीक है, और log y का क्या होता है 1/y, और इसके साथ आएगा dy बाई डी एक्स। क्यों आएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो log y का क्या होता है 1/y dy बाई डी एक्स, और इधर x का क्या होता है 1 और y का क्या होगा dy बाई डी एक्स। समझ में आया ना, इस बात को फिर से समझ लीजिए, log x का 1/x, log y का 1/y dy बाई डी एक्स बराबर x का कितना होता है 1 और y का dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स आपको दो जगह है, तो इसको आप एक जगह लाइए, तो 1/y dy बाई डी एक्स, ये माइनस में dy बाई डी एक्स है तो इधर लाइएगा तो क्या होगा प्लस में, बराबर के बाद 1, और इस प्लस 1/x को उधर ले चलिए तो 1/x माइनस में आ गया। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स कॉमन, 1/y प्लस 1, और इसको आप चाहे तो भिन्न का घटाव बना सकते हैं, तो लघुत्तम x, तो x माइनस 1, इसको भी आप भिन्न का घटाव बना लीजिए, तो लघुत्तम y, तो 1 प्लस y, और बराबर ये तो बेचारा है, बेचारा मतलब जस के तस। आप चाहते इसको एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, कैसे से देखिएगा ध्यान से, इसको आप क्या कीजिए इसको इससे गुना कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे y इंटू एक्स माइनस 1, इसको इससे गुना कर लीजिए तो x इंटू क्या आएगा x इंटू 1 प्लस वाई। ये हो गया आपका आंसर। इसको फिर से समझ लीजिएगा, y से इसमें गुना किए तो y उधर हो गया, और इसको बटा में बिक दिया था x इंटू 1 प्लस वाई, तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोगों को 13, 14, 15 समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा,
तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।